हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट ने जेक के अध्यक्ष को दोस्तों ये साफ साफ बोल दिया है कि यदि आप मार्च 2026 तक जेटेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराते हैं तो दोस्तों जो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 का जो वैकेंसी है उसका जितना भी अभी तक रुका हुआ है मतलब ज्वाइनिंग उसको रोक दिया जाएगा। बिना जेटेट का टीचर्स का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। तो बहुत जल्द जल्द दोस्तों झारखंड में जेटेट का फॉर्म फिर से भराएगा, फिर से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और इसका एग्ज़ाम दोस्तों मार्च तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी पर दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर के आया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जेटेट से खुलेगा 41,000 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति का रास्ता। ठीक है, एक बार फिर सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी जेटेट एग्जामिनेशन होने के बाद। तो क्या है पूरा अपडेट, आइए हम लोग दोस्तों इसको देख लेते हैं। संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के बाद रखा जाएगा कैबिनेट में। ठीक है, अभी भी दोस्तों झारखंड में 41,000, ठीक है, 41,000 टीचर्स का दोस्तों पद जो है वो रिक्त है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2023 का वैकेंसी में 26,001, ठीक है, सहायक आचार्य नियुक्ति का दोस्तों रिक्वायरमेंट जो है वो आया हुआ था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन में दोस्तों पास हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास नहीं भी हुए हैं। तो जो पास हुए थे उन लोगों को नौकरी दे दिया गया है। जैसे कि 6 to 8 का ज्वाइनिंग हो गया है, 9 to 10 का ज्वाइनिंग हो गया है, लेकिन 1 to 5 का अभी भी ज्वाइनिंग बचा हुआ है बहुत किसी का। ठीक है, अब कोर्ट ने ये साफ साफ जवाब दिया है, ठीक है, जेएसएससी को या फिर जेक के अध्यक्ष को, जो संबंधित शिक्षा विभाग के मेन है, उन लोग को आदेश दिया है कि यदि आप जेटेट का एग्जामिनेशन बहुत जल्द कंडक्ट नहीं कराते हैं तो जो सहायक आचार्य का जो नियुक्ति है दोस्तों उस पर रोक लगा दिया जाएगा, ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो 26,001 जो पोस्ट था दोस्तों, इसमें बहुत मुश्किल से 12 से 13,000 ही पद दोस्तों वहाँ पर भरा गया है और इसमें लगभग 13 से 14,000 पद अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, अभी भी इसमें रिक्त है, हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसका डीवी होगा, उसका ज्वाइनिंग हो सकता है। ठीक है, इसमें जो पारा टीचर और गैर पारा टीचर दोनों डाले हुए थे और वो लोग सबको ही जेटेट पास था। 2013 और 2016 में दोस्तों जेटेट हुआ था, उसी के बेसिस पे उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस हुआ था सहायक आचार्य परीक्षा का, उसमें जो पास किए हैं और जो जेटेट जेटेट में पास किए थे, ठीक है, उसके बाद ही उन लोगों को नौकरी दिया गया है टीचर्स में। 2023 का रिक्वायरमेंट सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में। ठीक है, मैं आप लोग को एकदम पूरा अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा से वीडियो को वॉच कीजिएगा और देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, तो फिर आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो उसमें भी दोस्तों पद रिक्त है सहायक आचार्य में 12 से 13,000 और आगे से दोस्तों पद रिक्त था 24,000। ठीक है, तो दोनों इधर रिक्त पद को मिला करके और उधर जो बाकी पद रिक्त हैं 24,000, दोनों को मिला करके अभी भी दोस्तों 41,000 पद जो दोस्तों हैं वो सहायक आचार्य मतलब रिक्वायरमेंट में अभी भी रिक्त है। तो फिर से इसी रिक्वायरमेंट के एक बार फिर निकाला जाएगा। उसमें दोस्तों फ्रेशर स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा। हाँ, किन लोगों को मौका दिया जाएगा? जिनका बीएड पूरा कंप्लीट है और जो अपकमिंग जेटेट का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो कोई पास करेंगे वो लोग दोस्तों इस भर्ती को भर पाएंगे, इस रिक्वायरमेंट को भर पाएंगे झारखंड में। क्योंकि हाईकोर्ट ने ये साफ साफ दोस्तों बोल दिया है कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई हो तो आप सेंट्रल लेवल के वैकेंसी में फाइट कर सकते हो और यदि आप जब तक जेटेट पास नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप झारखंड में टीचर्स के रिक्वायरमेंट को आप नहीं भर सकते हैं। तो ये दोस्तों कंडीशन रखा गया है। ये मत समझिए कि मैंने बीएड कर लिया, ठीक है, और मैं झारखंड में कोई भी रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं उसको भर सकता हूँ और उसमें मैं टीचर्स बन सकता हूँ। इस भ्रम में आप लोग मत रहिए। यदि आप लोग को झारखंड में टीचर्स का नौकरी चाहिए तो पहले आप बीएड कीजिए, बीएड करने के बाद झारखंड में खुद का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आप लोग पास कीजिएगा तभी आप लोग का नौकरी होगा। हालांकि जेटेट परीक्षा का दोस्तों मतलब 9 साल हो गया है, अभी तक जेटेट फिर पुनः दोबारा नहीं हुआ है।
अब होता तो एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा लिया, उसके बाद फिर एग्जाम ही नहीं लिया, जैक का अध्यक्ष सिलेबस को लॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो नया सिलेबस आया है, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसका नियमावली में ही उसका सिलेबस है दोस्तों, पुराना सिलेबस के अनुरूप ही जेटेट का सिलेबस फिर से बनेगा, क्योंकि उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है कि जो नया सिलेबस आएगा वो 2016 के बेसिस पे ही आएगा नया सिलेबस। ठीक है, जो जो सिलेबस आया हुआ था, जैक ने जो जारी किया था, वो दोस्तों पूरा हार्ड सिलेबस जारी किया था, उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने तो बहुत सारा चीज़ बोल दिया। अब जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जेटेट में से खुलेगा 41,000 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति का रास्ता। संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के बाद रखा जाएगा कैबिनेट में प्रस्ताव। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, रांची से न्यूज़ सामने निकल करके आया हुआ है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन के राज्य में सहायक आचार्य के लगभग 41,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, जेटेट होने पर राज्य सरकार नई जेटेट नियमावली गठित करने जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर के प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है। उनकी स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। नियमावली में संशोधन के बाद शिक्षक के आयोजन के निर्देश झारखंड अधिविद्य परिषद रांची को दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही कंडक्ट कराएगा। सहायक आचार्य के वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं, ठीक है, रोक नहीं लगाया गया है। रिक्त रहने वाले लगभग 17,000 पदों के लिए जेटेट के बाद शुरू किया जाए प्रक्रिया। जो 17,000 पद अभी भी रिक्त है, ठीक है, झारखंड सहायक आचार्य में, वो अब जेटेट परीक्षा जब तक नहीं होता है तब तक इस पद को अब भरा नहीं जाएगा। जो 17,000 पद रिक्त है ना सहायक आचार्य में, उसको अभी भरा नहीं जाएगा। ठीक है, इधर 23,999 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। ठीक है, लगभग 24,000 वैकेंसी अभी भी खाली है। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को, और इधर 17,000 जो पद है इधर, ये दोनों मिला करके दोस्तों रिक्वायरमेंट आएगा, लगभग 41,000 हो जाएगा। आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, जिलावार निर्धारित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में संशोधन नहीं। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है भाई पूरा अपडेट। ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जिलावार निर्धारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में तय भाषा को ही नियमावली में सम्मिलित किया गया है। बता दें कि नियमावली के प्रस्ताव में निर्धारित जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। ठीक है, इधर में दोस्तों आधा अधूरा पढ़ा था, इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद इधर देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय ने हर हाल में अगले वर्ष 31 मार्च तक यह परीक्षा का आयोजन करने का आदेश दिया है। ठीक है, हाईकोर्ट ने हर हाल तक दोस्तों 31 मार्च 2026 तक जेटेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का निर्देश दिया है। मतलब इससे पहले फिर से फॉर्म भराया जाएगा, इसके बाद सिलेबस आएगा, नियमावली में संशोधन जो होगा, उसके बाद फिर एग्जाम ले लिया जाएगा। हर हाल में इसको कंडक्ट करने के लिए बोला गया है। साथ ही न्यायालय में वर्तमान सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही पर रोक नहीं लगाई है। ठीक है, नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। ठीक है, अलब्धता वर्तमान में 26,001 के विरुद्ध चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त रह जाने वाले पदों पर नियुक्ति जेटेट के आयोजन के बाद ही हो सकेगी। जो पद रिक्त रह जाएंगे उसके बाद जेटेट होगा, उसके बाद फिर ऐड करके रिक्वायरमेंट निकाला जाएगा। ठीक है, वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत 2 विषयों गणित और विज्ञान तथा भाषा का परिणाम जारी कर दिए हैं। सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी होना अभी बाकी है। देखिए, सोशल साइंस का भी बाकी है, सोशल साइंस का भी मतलब निकला नहीं है। गणित विज्ञान और भाषा का निकला है, और गणित और विज्ञान का ज्वाइनिंग भी हो चुका है। ठीक है, एनसीटी के मानक के अनुरूप होगा सिलेबस। ठीक है, एनसीटी के मानक होगा सिलेबस। देखिए सिलेबस किसके आधार पर होगा। ठीक है, सभी के मन पे यही दोस्तों सवाल उठता होगा कि जेटेट का एग्जामिनेशन पैटर्न और उसका सिलेबस किस प्रकार का होगा भविष्य में। तो चलिए यहाँ पर क्या बतला रहा है, इसको भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं।
लिखा हुआ है प्रस्तावित नई जेटेट नियमावली में परीक्षा के सिलेबस और कठिनाई के स्तर पर संशोधन किया गया है। जो सिलेबस हार्ड था, एग्जामिनेशन पैटर्न हार्ड था, उसको अब संशोधन किया गया है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के मानकों के अनुरूप निर्धारण किया गया है। वर्ष 2019 की नियमावली में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कठिन था, जिसे थोड़ा सा सरल किया गया है। साथ ही खंडवार उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब NCTE का जो सिलेबस है दोस्तों, जो बुक वगैरह निकलता है उसी के अनुसार सिलेबस होगा, सेंट्रल लेवल के अनुसार। ठीक है, तो ये है दोस्तों जेटेट का मतलब लेटेस्ट अपडेट। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है कि जेटेट एग्जामिनेशन जैसे ही आप लोग का दोस्तों ख़त्म होगा, वैसे ही झारखंड में फिर से टीचर्स का 41,000 मतलब रिक्वायरमेंट फिर से आ जाएगा सहायक आचार्य का। ठीक है, सहायक आचार्य नियुक्ति 2026 या 26 में तो आ ही जाएगा, 26 या 27 में। मान लीजिए कि 26 में एग्जामिनेशन हो जाता है तो 27 में ये रिक्वायरमेंट आप लोग को देखने के लिए फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि इस प्रकार का अपडेट मैं आप लोग को टाइम पर देता रहूँ। धन्यवाद।